साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित समस्त जनपदों में, प्रदेश के समस्त जनपदों में जो शिक्षा मित्र सम्मान समारोह हुआ था, उसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और हमारे संरक्षक माननीय विधायक श्री चंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं आप सभी को, हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों को जो ये 18,000 जो मानदेय 10,000 से बढ़कर 18,000 हुआ और 18,000 आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ पहली बार, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को आज 18,000 सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है। आगे भी पूरी उम्मीद है ऐसे ही अब खुशियों का ही दिन देखने को मिलेगा। बस आप सभी लोग एक साथ रहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन को ध्यान दीजिए और समझिए, उस अनुसार चलिए। सब कुछ अब आगे खुशी ही खुशी है। जितने भी दुख देखना था वो सब अब खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी अपने उद्बोधन में उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत बड़े बड़े आदेश होने हैं आपके लिए। और हमारी उनसे अकेले की भी वार्ता हुई, जहाँ पे कई लोग मौजूद रहे। उनके सामने भी हमने यही कहा था। जब वो कहे तो हम कहे कि माननीय जी, आप प्रदेश के पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की बात को लेकर गए थे। लेकिन उसके पहले आपने भी, जब हम आपके यहाँ आए थे पहली बार मिलने के लिए और शिक्षा मित्रों की समस्या को बताने के लिए, तो आपने एक शब्द कहा था कि आप लोगों की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बहुत नाराज हैं और आप लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते। तो हमने कहा माननीय मंत्री जी, हमने आपसे यही कहा था कि अब तो गलती हो गई, जो भी गलतियां होनी थी वो तो हो चुकी। अब रास्ता बताइए कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए। तो क्या तुम उस रास्ते पर तुम लोग नहीं चल पाओगे? हम कहे थे कि उसी समय कहते कि अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हम दोबारा आपके पास फिर नहीं आएंगे। फिर आपने रास्ता बताया, हम उस रास्ते पर चलते गए। आपने 2 साल हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत प्रयास किया। और आपने ये कहा कि नहीं, आप सही रास्ते पे हो, इसलिए हम आपका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी, वहाँ पे कई लोगों ने इस बातों को सुना भी। तो बस कहने का सिर्फ एक तात्पर्य, अब हमारा लक्ष्य केवल मानदेय वृद्धि नहीं था। हमारा ये तो बस ये मानदेय वृद्धि ये था कि हमारे जो शिक्षा मित्र जो रोज काल के गाल में समा रहे थे, किसी तरह पहले उनको बचाना था। पहले हमारे लोग बच जाएंगे, तब फिर हम आगे उनके लिए कुछ और अच्छा सोच पाएंगे। तो आज हमको 18,000 प्राप्त हुआ, तो हमारे शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या थी उसमें कुछ तो सुधार हुआ है। वो कम से कम अब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दाल रोटी खिला सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग ये ना सोचिएगा कि ये हम लोगों का या हमारे संगठन का ये अंतिम लक्ष्य नहीं। हम लोगों का अंतिम लक्ष्य स्थायीकरण ही है। वो शुरू से दिमाग में लेके चले थे, लेकिन पहले आर्थिक लाभ होने के बाद। तो आप सभी लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए। लोग कहते थे कि हमारा संगठन या हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि सबसे पहला मुलाकात करने वाला, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाला संगठन हमारा ही था, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ही था। और हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे मुलाकात करने से कुछ होने वाला है नहीं, हमारे कहने से कोई हमारी बात को मानेगा नहीं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो हम लोगों के लिए गलत बात को पहुंचाते थे, हमें उनको पहले मनाना था, क्योंकि वो भी हमसे नाराज थे। हम उनको मनाते हुए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से अपनी सूचना को भिजवाना शुरू किए। आप लोग और पूरे प्रदेश के, इसी कड़ी में हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से
हम लोगों को एक वरदान के रूप में माननीय श्री चंद्र शर्मा जी प्राप्त हुए और मेरा सौभाग्य रहा कि वो हमें ही प्राप्त हुए, बनारस में ही मिले। और उनके साथ जब से वो मिले तब से ही, शुरू से ही 1 महीने तक हम उनके साथ प्रयास किए। फिर माननीय हमारे जो प्रदेश महामंत्री जी, उनको बताए, उनके साथ हम कम से कम हम लोग 3 महीने तक मिल करके अपनी सारी बातों को करते रहे। जब उनको अपनी तरफ पॉजिटिव कर लिया तब अपने प्रदेश के संगठन के, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कराई और बैठक कराने के बाद जब वहाँ से निकले हैं माननीय जी, उसके बाद से हम लोगों का दशा और दिशा दोनों सुधरना शुरू हुआ। हम लोगों को एक रास्ता मिलना शुरू हुआ। हम लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारे शिक्षा मित्र बहुत हताश और निराश थे। उनको जब तक आर्थिक वृद्धि उनके अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उनकी गलती भी नहीं थी। हम समझ रहे थे इस बात को कि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि 10,000 में किस तरह से हमारे लोग जिंदा रहे हैं, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। और मैं अपने शिक्षा मित्रों की इस जीवटता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोई ऐसा नहीं होगा कि 9 सालों से हम लोग 1 रुपया हम लोगों का बढ़ा नहीं, महंगाई चरम पे चली गई, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षा मित्रों ने अपनी हिम्मत दिखाई। बस हम लोगों की कुछ बातें हैं, कुछ और भी परेशानियां हैं, और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पे। हमें पूरा भरोसा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे है कि हम लोगों की सारी परेशानियों को वो जरूर दूर करेंगे। कुछ समय और दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ समय और दीजिए। जैसे समय मांगा था तो ये करके दिखाया गया है, वैसे फिर कुछ समय मांग रहे हैं। आप सभी लोग सरकार के साथ रहिए। ऐसे बहुत से सम्मान समारोह अब होंगे। अब आप लोगों का सम्मान समारोह ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ चंदाबाज नेताओं की वजह से ऐसा हुआ। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और आज भी सतर्क रहने की जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि वही चंदाबाज नेता रूप बदल के फिर आप लोगों के बीच में आ गए। उनसे सतर्क रहिए। एक वादा करते हैं कि हमारे लिए जो भी सरकार का शासनादेश जारी हुआ है, चाहे वो मूल विद्यालय हो, चाहे जनपद के अंदर हमारे महिला बहनों के लिए उनके ससुराल के निकट जाना हो, चाहे जनपद के बाहर हमारी महिला बहनों को अपने ससुराल में जाना हो, ये तीनों पूरा कराया जाएगा। 12 माह, 62 वर्ष, मेडिकल लीव, 14 CL, यही सब तो हम लोगों का मांग है। लेकिन हम लोग सभी को समेटते हुए एक तरफ जाना चाह रहे हैं, अस्थायीकरण। अस्थायीकरण में तो सब कुछ समाहित है, अस्थायीकरण में सब कुछ समाहित है। आप लोगों से बस यही बताना था कि अभी कल भी जो कुछ इनपुट्स मिले हैं, जो हम लोगों की वार्ता चल रही है, उस वार्ता के अनुसार आप लोगों के लिए कुछ शुभ समाचार भी है। आप, क्योंकि हम लोग घोषणा नहीं करते, शुरू से नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते कि जो जिसका काम है उसी को करने दिया जाए। लोग उसके लिए भी कहे हम लोगों से कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, तो कोई बात नहीं। हम लोगों को नेतागिरी नहीं करना, TRP नहीं चाहिए। TRP अगर चाहिए होता तो हम लोग कूद के आगे बताते, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। भाई जो घर बैठे उन्हें ज़्यादा पता होता है। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के बीच में हैं, उनसे वार्ता चली तो हम लोगों को कुछ नहीं पता होता। जो ये सोच रहा है उसको मुबारक है, ऐसा नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग एक साथ रहिए। मेरा एक निवेदन बस आप लोगों से है, एक साथ रहिए आप और काम करने वालों का साथ दीजिए। आप सभी लोगों को वो सब मिलेगा जो आप सभी लोग चाहते हैं। ये मूल विद्यालय तो शुरू हो चुका है, 2 जनपदों में इसका आदेश हो चुका है, अन्य जनपदों में भी प्रक्रिया में है और मूल विद्यालय ये हो जाएगा। आगे जो भी है उसमें भी बात किया जाएगा। अभी तो अब हम लोग निकलेंगे, बातचीत होगी, सरकार से भी बातचीत होगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करके बात किया जाएगा, अधिकारीगणों से भी मिला जाएगा। तो जो भी होगा आप सभी लोगों को सच सूचनाओं से हमेशा अवगत कराते रहेंगे। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय शिक्षा मित्र।